हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग आदिल राज पे। दोस्तों मैं आदिल राज। दोस्तों बहुत दुख की बात है कि एक महीने के बाद मैं आप लोग के बीच लौटा हूँ। दोस्तों हम इसके लिए क्षमा चाहेंगे। दोस्तों कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी जिसके कारण हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे और नहीं डाल पा रहे थे। दोस्तों अब टेंशन नहीं लेना है, अब हम रोज़ वीडियो बनाएंगे और रोज़ आपके YouTube पर डलेगी और आप रोज़ पढ़ सकते हैं। दोस्तों CI और हाइट एंड डिस्टेंस और प्रॉफिट और मैंने ख़त्म कर दिया है और आज मैंने लाया है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रेशियो ऑन प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। जो शानदार टॉपिक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जो बेसिक नहीं भी पढ़े हैं उन्हें भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं जीरो लेवल से ले चलूँगा। आज मैं जीरो लेवल से ले चलूँगा, बेसिक से पढ़ाते चलूँगा, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के लेवल को हाई करूँगा। दोस्तों आइए आज रेशियो के बारे में जानेंगे कि रेशियो आखिर है क्या और ये किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, रेशियो है दो राशियों के बीच तुलना की जाती है। रेशियो दो राशियों के बीच की तुलना को बताता है कि ये राशि इसका इतना गुना है, ये राशि इसका इतना गुना है। ठीक है दोस्तों, फिर समझिएगा, रेशियो दो राशियों के बीच समान अनुपात में संबंध बताता है। जब भी ये रेशियो बताएगा तो दो राशियों के बीच समान संबंध बताएगा। जैसे रेशियो जब भी बताएगा, जैसे मैंने लिखा 15 रुपया और यहाँ लिख दिया मैंने 20 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है दोनों कितने का अनुपात में है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। जैसे इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 या 15, 5 24, यानी कहने का मतलब दोस्तों 3:4 के रूप में ये राशि थी। 3:4 के रूप में ये राशि थी। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा देखिए क्या है। अनुपात किसे कहते हैं। देखिए अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है। या दोस्तों इसका दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं, या अनुपात एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। ठीक है दोस्तों, समझिएगा। यहाँ कह रहा है अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है, या हम दूसरी मॉडिफाई के रूप में कह सकते हैं कि अनुपात एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है ये बतलाता है। जैसे दोस्तों मैंने लिखा A:B, यानी 2:1। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि B है जो A का क्या है, आधा है, या A है जो B का क्या है, दुगना है। देखिए अगर B 1 है, ये 2 है, इसका मतलब क्या है कि A है जो B से कितना है, दुगना है। अगर B के बारे में पूछा जाएगा तो A से कितना है, ये आधा। यानी दोनों संबंध बतला रहा है कि A और B है जो एक दूसरे का दुगना है या एक दूसरे का आधा है। यही दोस्तों संबंध बतला रहा है। आपने कहा यस। ठीक है दोस्तों, एक बात रेशियो में और ध्यान रखेंगे, रेशियो की अपनी कोई यूनिट नहीं होती, यानी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। जैसे मैंने कहा इसमें, जैसे जब भी लगेगा समान मात्रा में, जैसे मैंने कहा 15 लीटर यहाँ 16 लीटर के बीच ही संबंध हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ 15 लीटर और यहाँ 17 रुपया के बीच में कभी संबंध स्थापित नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए ध्यान रखेंगे आप कि जब भी लगेगा जब भी रेशियो का अनुपात प्रकट करना होगा तो दो राशियों समान रेशियो में होना चाहिए। जैसे ये लीटर तो ये भी लीटर, ये रुपया तो ये भी रुपया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लीटर ये रुपया। ठीक है दोस्तों, और हमने अभी कहा कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती रेशियो की। जैसे देखिए अगर हम दोनों का अनुपात निकालेंगे तो लीटर से लीटर कट जाएगा, तो यानी 15:16 होगा दोस्तों। देखिए इसकी कोई मात्रा बची, कोई मात्रा नहीं बची। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है ऐसे बातों में, रेशियो में, कि रेशियो की कोई अपनी मात्रा नहीं होती, वो किसी के साथ भी सेट हो सकता है। ठीक है, जैसे फिर से एक बार समझिएगा, जैसे मैंने कहा 15 लीटर और यहां लिख दिया मैंने 20 लीटर। ठीक है, अब मैंने कहा दोनों के बीच अनुपात निकाले, तो मैंने नहीं बताया अनुपात निकालने क्या करते हैं कि बड़े कॉमन फैक्टर को निकाल लेंगे। तो बड़ा निकालेंगे हम, इसे 5 से काटते हैं तो 5 या 15, 5 24, यानी दोस्तों 3:4। और देखिए लीटर से लीटर तो कट ही गया, तो यानी 3:4 निकला। और इसकी कोई मात्रा बचा, कोई मात्रा नहीं, सिर्फ ये बता रहा है 3:4। ठीक है दोस्तों, अब आगे आइए।
और मैंने ही बताया कि कोई मात्रा नहीं होती। इसलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट में लिखेंगे कि अनुपात की कोई मात्रा नहीं होती है, ये मात्रा लेस होती है, ये मात्रा लेस होती है। मैंने एग्जांपल देकर समझा दो, जैसे फिर से हम लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा 20 रुपया और 15 रुपया, मैंने बोला अनुपात निकालिए, तो 20 रुपया अनुपात 15 रुपया। देखिए दोस्तों, रुपया से रुपया कट गया, 5 चौक 20, 5 तिया 15, यानी दोस्तों 4:3 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, समानुपात के बारे में जानेंगे। समानुपात क्या है? समानुपात हम उसे कहते हैं जो दो अनुपात के बीच में संबंध बतलाता है। जैसे मैंने लिखा A/B, समानुपात का चिन्ह ये है C/D। देखिए ये दोनों का संबंध और ये दोनों का संबंध ये बतला रहा, यही समानुपात कहलाएगा दोस्तों। ठीक है। और एक चीज और, बटाने वाला कहाँ है, यहाँ देखिएगा दोस्तों। और A/B 2/A ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। इसको हम A/B बराबर 2/1 भी हम इस अनुपात में भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं करेगा। यानी हम कहने का मतलब हुआ कि A/B को हम A/B भी रूप में प्रकट कर सकते हैं। A/B को हम A/B के रूप में प्रकट कर सकते हैं, या A/B को हम A/B के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। समानुपात में भी उसी तरह से, जैसे अभी मैंने बताया था A/B समानुपात C/D। ठीक है दोस्तों। मैंने ही बताया था दो राशियों को बीच के संबंध को बतलाता है, वो समानुपात कहलाता है। देखिए, तो इसको हम A/B बराबर C/D भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई गलती नहीं करेगा। फिर से समझिएगा, जैसे मैंने लिखा 2/3 समानुपात 5/7। ठीक है दोस्तों। तो इसको हम 2/3 बराबर 5/7 लिख सकते हैं, इसे कोई गलती नहीं कहेगा। ठीक है दोस्तों। अब आइए हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। आज दोस्तों आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, तभी आपको कल का सवाल बनाने में मज़ा आएगा, अन्यथा मज़ा नहीं आएगा। आप अंत तक बने रहे। हमने 0 लेवल से कॉन्सेप्ट को उठाया है। आइए अब देखिए दोस्तों, कभी कभी प्रश्न में ऐसा आता है A/B बराबर 2/1, आपने कहा यस। B/C बराबर 5/2। ठीक है। अब हमें बोला कि निकालिए A/B/C। ठीक है, आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले कॉमन फैक्टर मिलाएंगे। कॉमन फैक्टर नहीं हुआ तो A, B और C का रेशियो नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ कॉमन फैक्टर B है। ठीक है, B है कॉमन फैक्टर। थोड़ा दोस्तों मैं थोड़ा सा बेसिक चल लूँ। जैसे कि मैंने कहा A/B बराबर 2/1। ठीक है दोस्तों। इसमें एक बात मैं कहना भूल गया था, मैं बता दूं आपको कि रेशियो में आप अपने मर्जी के हिसाब से शून्य को छोड़कर, यानी 0 को छोड़कर जिस राशि से चाहते हैं उस राशि से गुना कर सकते हैं। जिस राशि से आपकी मर्जी हो गुना कर सकते हैं। यानी दोस्तों A/B बराबर 2/1 लिखा। इस राशि में आपको मर्जी, आपके मन के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से 0 को छोड़कर आप किसी भी राशि से गुना कर सकते हैं। रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने लिखा 2/1, A/B बराबर 2/1। ठीक है दोस्तों। अब आप अपनी मर्जी से चाहते हैं इसमें कि हम इसमें गुना करना चाहते, 2 से गुना करना चाहते हैं, तो 2/2:1/2। यानी दोस्तों गुना जब भी करेंगे तो दोनों में करना होगा। जैसे हमने इस राशि में 2 से गुना किया है तो इस राशि में 2 से गुना करना होगा। देखिए किया, अगर हम काट देंगे 2 से 2 तो 2/1, यानी फिर से वही परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। यानी हमें ध्यान रखना है कि रेशियो में आप अपने मर्जी के हिसाब से जिस राशि से गुना करना चाहते हैं कर सकते हैं, बशर्ते आप सिर्फ 0 को छोड़कर। फिर से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा
ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। और मुझे मन है कि मैं 3 से गुना करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 3 से हर एक राशि में गुना कर दीजिए आप। तो 3a अनुपात 3b अनुपात 3c, ठीक है दोस्तों, आ गया। अब आप चाहेंगे काट दो तो फिर इसी आप रूप में आ जाएगा, 3 से 3, 3 3 दिन खत्म, यानी a अनुपात b अनुपात c, ठीक है दोस्तों। ये बात हमें हमेशा याद रखना है कि आप अपने मर्जी के हिसाब से किसी भी रेशियो में गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे। अब देखिए दोस्तों, मैं ये सवाल बताना चाह रहा था। अब देखिए सवाल करने में मजा आएगा। जैसे मैंने कहा a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5, ठीक है। यहाँ लिख दिया b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 3, ठीक है दोस्तों। मैंने कहा बताइए a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है कि कॉमन फैक्टर पहले देखेंगे हम कि कॉमन कौन कौन मिल रहा है। देखिए ये दोनों कॉमन है, b भी दोनों मिल रहा है, तो यहाँ b दोनों समान होना चाहिए। देखिए यहाँ b समान है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ b समान है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे उतार देंगे तो a अनुपात b अनुपात c, a का मान 6, b का मान 5, c का मान 3। मैं समझ रहा हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरे सवाल की ओर। जैसे मैंने लिखा a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 9, ठीक है। फिर मैंने लिखा b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4, ठीक है दोस्तों। अब मैंने कह दिया a अनुपात b अनुपात c निकालिए, ठीक है। तो मैंने बताया अभी कि ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक कॉमन फैक्टर, देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर होना चाहिए दोनों में। ये देखिए तुम्हें दोनों कॉमन फैक्टर इक्वल है, तब इक्वल है तो देखिए यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, यहाँ बराबर है, यहाँ तो बराबर है लेकिन यहाँ बराबर है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है ना। मामला यहाँ फंस गया है। तो अब क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि आप अपने मर्जी के हिसाब से किसी भी राशि में या किसी भी रेशियो में अपने मर्जी के हिसाब से गुना कर सकते हैं, बशर्ते शून्य को छोड़कर, ठीक है। देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 9 लाने के लिए अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 9 हो जाएगा। आपने कहा यस। तो मैंने बताया था जब एक राशि में गुना करेंगे दूसरी राशि में गुना करना होगा, आपने दूसरी राशि में गुना कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 9 हो गया, दोनों बराबर, और यहाँ 4 तिया 12, ठीक है दोस्तों। अब जो कर रहा है लिख दीजिए, कर रहा है ABC। तो A का मान कितना 6, B का मान देखिए यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो यहाँ 9, और C का मान कितना 4 तिया 12, ठीक है दोस्तों। कट रहा है तो काट दिए, कट रहा है तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, यानी दोस्तों 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है दोस्तों। 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यानी ए बी सी का रेशियो निकल गया। आइए दोस्तों कुछ और सवाल करते हैं ताकि आप पूरी तरह आपके पास अनुभव आ जाए और ऐसे सवाल करने में आप हिचके नहीं। आइए, जैसे मैंने इस बार लिख दिया a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 12, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया b अनुपात c बराबर सॉरी यहाँ पे कम ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया 6 अनुपात 7 अनुपात 12, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि निकालिए a अनुपात b अनुपात c निकालिए। तो देखिए पहले देखिए कॉमन फैक्टर कौन मिल रहा है। देखिए दोस्तों b भी इसमें फिर b भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो यहाँ देखिए b मिल रहा है कॉमन फैक्टर, आपने कहा नहीं मिल रहा है सर। तो अब क्या करेंगे, दोनों को सेम करना होगा पहले। तो सेम करने के लिए क्या करना होगा, अगर हम इसमें 7 से गुना कर देते हैं और इसमें 6 से गुना कर देते हैं, देखिए 7 का 42, 6 7 42 हो गया कि नहीं। यानी इसकी राशि से इसमें गुना कर दिया, इसकी राशि इसमें गुना कर दिया, 6 7 42, 6 7 42 तो हो गया। लेकिन दोस्तों हमारा रेशियो पूरा सफल नहीं हो पाया। इसके लिए क्या करना होगा, हमने बताया था जब आप एक राशि में गुना करेंगे तो दोनों राशि में गुना करना होगा। तो यहाँ कितना से गुना किया आपने, यहाँ 6 से गुना, 7 से गुना किया तो यहाँ भी 7 से गुना, यहाँ कितना से गुना किया 6 से, तो यहाँ भी 6 से गुना करना होगा। अब देखिए बराबर हो गया, 7 का 42, 7 का 42 बराबर, यहाँ कितना होगा 7 7 49, बी का मान कितना हो गया 7 6 का 42 और सी का मान कितना हो गया 12 6 का 72, ठीक है दोस्तों। कट रहा है, नहीं दोस्तों नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। तो हमारा अनुपात हो गया 49 अनुपात 42 अनुपात 72, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो कंप्लीट। आइए दोस्तों थोड़ा सा मैं चेंजिंग डालता हूँ, थोड़ा सा इस सवाल में मैं चेंजिंग डालता हूँ। जैसे मैंने कहा दिया a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2, फिर मैंने लिख दिया a अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमा मैंने पूछ दिया कि a अनुपात b अनुपात c निकालिए, ठीक है। तो अब देखिएगा कि इसमें कॉमन कौन मिल रहा है। देखिए इसमें कॉमन ये मिल रहा है,
इसमें कॉमन ये मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए a का मान 3, यहाँ भी a का मान 3, बिल्कुल सेट है दोस्तों। तो कुछ नहीं करेंगे, तो a का मान 3, b का मान कितना है 2 और c का मान कितना आ गया 4, यानी 3:2:4। ठीक है, हमें बस जब भी ऐसा दिया रहे और a b c का अनुपात पूछे तो हम देख लेंगे कि दोनों में से कौन राशि है जो कॉमन मिल रही है, और जो राशि कॉमन मिलेगा उसको हम देखेंगे उधर रेशियो का कि अगर बराबर है तो उसे उतार देंगे, अगर बराबर नहीं है तो हमें इक्वल करना होगा। आइए फिर से देखते हैं अगली सवाल। हमने कहा दिया a:b बराबर 6:9 और हमने कहा दिया a:c बराबर 2:7। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया a:b:c निकालिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कौन कॉमन है। देख नजर पड़ रहा है कि ये दोनों कॉमन है, a बराबर, यहाँ देखिए तो ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो क्या करेंगे 6 लाएंगे, नहीं तो 2 लाएंगे। तो 6 तो आ नहीं सकता, लेकिन 6 आ सकता है। तो 6 लाने के लिए 3 से गुना, आपने कहा जब एक राशि में 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना करना होगा, आपने कहा यस। अब कीजिए दोस्तों, a का मान कितना 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 हो गया। a का मान, b का मान कितना यहाँ 9 और c का मान कितना आ गया 21। देखिए दोस्तों शायद 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 7 21, यानी दोस्तों 2:3:7 निकल गया a b c का मान। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोग यहाँ तक कंफर्म हो चुके होंगे। अब आइए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज करता हूँ। दोस्तों आप अंत तक बने रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा बिल्कुल। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी जो पहली बार रेशियो पढ़ रहे हैं उन्हें भी शानदार तरीका से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसा ही दिया रहता है a:b:c बराबर 1:2:3 में। ठीक है दोस्तों, ये दिया रहता है तो थोड़ा सा सवाल करना आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा दे देता है a:b:c बराबर दे देता है 1/6 अनुपात 5/3 अनुपात 7/2, ऐसा दे देता है दोस्तों। तो बहुत से विद्यार्थी डर जाते हैं। डरना नहीं है, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करेंगे कि तीन नीचे वाली राशि, नीचे जितना दिया हुआ यानी नीचे हर वाले का सबका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो मेरे अनुसार 6 होगा। ठीक है, आप भी निकाल के देख लीजिए, 6 ही इसका एलसीएम आएगा, 6, 3 और 2। ठीक है, हम यहाँ से निकालेंगे 2 तिया 6, 3 यहाँ और 1। अब देखिए और फिर 3 से करेंगे 1, 1, 1। देखिए दोस्तों 3 दूनी 6 ही इसका एलसीएम आया है। तो एलसीएम 6, जब एलसीएम 6 आ गया तो 1/6 गुना 6 कर देंगे, एलसीएम से सब में गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 6 से गुना करेंगे, 7/2, यहाँ भी एलसीएम में 6 से गुना करेंगे। देखिए 6 से 6 कट गया, यहाँ बचा 1, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 तिया 6, 7 तिया 21, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों 1:10:21 आया है। इस तरह का जब भी प्रश्न आए आप दोबारा देखिए, हम दिखाते हैं आपको। a:b:c बराबर, जैसे मैंने लिख दिया 6/4, फिर लिख दिया मैंने 7/3, फिर मैंने लिख दिया 9/5। ठीक है, और मैंने कहा कि बताइए a::b::c बराबर क्या होगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया, इसके लिए कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि इस तीनों का क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, आंख मूंद कर, जब भी बटा में दिया रहे तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 3 और 5। देखिए दोस्तों ये कटने वाली राशि इसका एलसीएम होगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 4 तिया 12, 12 25 60। ठीक है दोस्तों, एलसीएम 60 आ गया, तो 6 × 4 और 60 है, 60 से गुना, अनुपात 7/3 × 60। ठीक है, फिर यहाँ करेंगे 9/5 × 60 करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 15 चौके 60। ठीक है, तो 15 छः कितना होगा 90। यहाँ से काटेंगे 3 दूनी के 6 20। ठीक है, 7 दूनी के 14 140। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 12 25 60, बरनमा टोटल 108। ठीक है दोस्तों, हमें लग रहा है कट रहा है तो काट देंगे। तो काटेंगे इसको तो 45 दूना 90, इसको काटेंगे 70 दूनी 40, इसको काटेंगे 54 दूनी 108। और कट रहा है 5 4 9 5 जी नहीं, अब दोस्तों नहीं कट रहा है। अब जब नहीं कट रहा है तो हमारा ABC का अनुपात आ गया 45:70:54। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि यहाँ तक ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए अब अगले सवाल की ओर चलेंगे हम। दोस्तों आज आप कंसेप्ट बढ़िया समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट अगर आप आज ठीक से समझ गए तो कल आप अच्छे से प्रश्न को कर पाएंगे। आइए, कभी कभी दोस्तों ऐसा दिया रहता है 3/4a बराबर 5/6b बराबर 7/3c, ऐसा दिया रहता है। और पूछ देता है हमें बताइए a::b::c निकालिए। ठीक है,
दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस सेम कंडीशन है। करना क्या है कि इसमें कोएफिशिएंट को उलट देंगे। जैसे ए का मान दिया करना है 4/3 लिख देंगे, ये कितना लिखा हुआ है 6/5 लिख देंगे, और ये 3/7 लिख देंगे। उलट दिया सबको। और उलटने के बाद कुछ नहीं, जैसे उसमें कर रहे हैं कर देंगे। क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों निकलेगा एलसीएम? नहीं निकलेगा। तो 5 तिया 15, 15 7 75 से 200 105 इसका एलसीएम आ गया। 105 इसका एलसीएम आ गया, तो 4/3 गुने 105, ठीक है, अनुपात 6/5 गुने 105, ठीक है, फिर 3/7 गुने 105। अब काट दी, जो आएगा आपका आंसर होगा। 3 से काटेंगे तो 35 तिया 75 से, ठीक है, गुना करेंगे 5 तिया 5 20 के शून्य, बाकी 2 4 तिया 12 और 2 14, 140 हो गया दोस्तों अनुपात। इससे काटेंगे 5 दूनी 10 1 55 से 21 6 का 26 से 126। दोस्तों आपको टेबल आना चाहिए। 7 इससे काटेंगे तो 7 एक बार में 3 और 5, ठीक है दोस्तों। तो 7 5 35, 15 7 75 से, है ना, 15 7 50 होता है, 15 दिया गया 45, ठीक है। अब कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा नहीं काटेंगे। 4 1 5, 4 2 6 7, 5 4 9। जी नहीं दोस्तों, अब कट ही नहीं रहा है, किसी से नहीं कट रहा, यानी आपका रेशियो आ गया 140 अनुपात 126 अनुपात 45। दोस्तों यहाँ एलसीएम थोड़ा टफ था, इसे कारण रेशियो का मान बढ़ गया है, टेंशन नहीं लेना आपको। अब आइए दूसरे सवाल, इसी तरह का दूसरा सवाल हम करेंगे। देखिए दोस्तों, एक सवाल और हम करेंगे, आज का आखिरी सवाल। ए लिखा रहता है कभी कभी 3/4 ए बराबर बी 5/2 बी, कभी कभी दिया रहेगा 6 यहाँ दे देते हैं दोस्तों हम 8, ठीक है, आपने कहा यस। अब देखो दोस्तों, हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो क्या करेंगे, उलट देंगे। तो 4/3 2/5 8/6। फिर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, सॉरी दोस्तों, हाँ, तो इसका एलसीएम निकालेंगे 3 अनुपात 5 अनुपात 6। इसका नीचे वाला एलसीएम निकालेंगे ना, इसको उलट दिया, इसका एलसीएम निकालेंगे। उलटने के बाद तो 3 से लगाएंगे एक बार में 5 3 दूनी 6, और कटेगा नहीं, 5 10 या 30, यानी इसका एलसीएम आ गया 30। तो 4/3 गुने 30, ठीक है, 2/5 गुने 30 अनुपात 8/6 गुने 30। अब काट दिए, 3 दहों के 30, 4 दहों के 40, 5 6 का 30, 6 दूनी के 12, 6 5 30, 8 5 40। कट रहा है दोस्तों, कट रहा है, तो काट दीजिए इसको। इसे काटते हैं, 4 दहों 40, 4 तिया 12, 4 दहों के 40, यानी दोस्तों 10 अनुपात 3 अनुपात 10। ये दोस्तों आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज तक यहीं तक, फिर हम कल मिलेंगे अगले कंसेप्ट की ओर लेके। दोस्तों जो नए व्यूवर हैं उनसे मेरा निवेदन होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल हम मिलते हैं फिर इसी टाइम में।